क्या होगा अगर डोनाल्ड ट्रंप का एक ही फैसला आपकी ग्रोसरीज के बिल में इजाफा कर दे, ग्लोबल मार्केट्स को क्रैश कर दे और चाइना के साथ ट्रेड वॉर शुरू कर दे? वेल, इट्स ऑलरेडी हैपनिंग और इसके इम्पैक्ट्स पहले ही आपकी पॉकेट तक पहुंच रहे हैं। क्या आपने हाल ही में कीमतों में इजाफा देखा है? ग्रोसरीज, कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड इट्स नॉट जस्ट इन्फ्लेशन, इट्स पॉलिटिक्स। एंड डोनाल्ड ट्रंप एक्ट कर रहे हैं एज अ फ्यूल ऑन द फायर। जी हाँ, हम टैरिफ की बात कर रहे हैं। अमेरिका चाइना पर एक बार फिर सख्त हो रहा है एंड इट इज लीडिंग टुवर्ड्स ट्रेड वॉर। 2 अप्रैल की बात है जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रेसिडेंशियल टैरिफ्स अनाउंस किए। दुनिया की 90 से ज़्यादा कंट्रीज पर टैरिफ्स लगाए। इन हिज ओपिनियन दुनिया के बाकी सारे कंट्रीज अमेरिका को बड़े लंबे अरसे से लूट रहे थे। अमेरिका जो दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्री है, इसे दूसरे कंट्रीज रिप ऑफ कर रहे थे। 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने 34% का टैरिफ लगाया चाइना पर और जवाब में चाइना ने भी 34% टैरिफ लगाया अमेरिका पे। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आती और वो चाइना से कहता है कि हटाओ अपना टैरिफ, अगर ना हटाया तो मैं 50% और लगा दूंगा। लेकिन चाइना अपनी बात पर अटका रहता है और 9 अप्रैल को अमेरिका 50% मज़ीद टैरिफ लगा देता है चाइना पर और चाइना भी 50% मज़ीद लगा देता है अमेरिका पर। इस तरह यहाँ पर टिट फॉर टैट का गेम खेला जाता है दोनों कंट्रीज के बीच में। आइए डीपनेस में समझते हैं ये सब क्या है। बेसिक से समझते हैं टैरिफ है क्या चीज़। दोस्तों, बेसिकली ये एक तरह का टैक्स होता है, वो टैक्स जो किसी फॉरेन कंट्रीज से आने वाली चीज़ों पर लगाया जाता है। ये लगाने के 2 मेन रीजंस होते हैं। पहला, गवर्नमेंट रेवेन्यू को बूस्ट करना यानी बढ़ाना, और दूसरा, लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि टैरिफ्स लगाने से फॉरेन कंट्रीज से आने वाला सामान महंगा हो जाता है और उसके कंपैरिजन में अपनी कंट्री में बनी चीज़ें सस्ती रहती हैं, तो लोग अपनी कंट्री की चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और उन्हें परचेज करते हैं और लोकल इंडस्ट्रीज को फ़ायदा होता है। दोस्तों, आपको एक छोटी सी एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करूँगी। इमेजिन करें कि पाकिस्तान चाइना को बहुत से टेक्सटाइल और राइस एक्सपोर्ट करता है। इतनी ज़्यादा टेक्सटाइल और राइस एक्सपोर्ट करता है कि चाइना लार्जेस्ट कंज्यूमर है पाकिस्तान की टेक्सटाइल और राइस का। एक दिन चाइना पाकिस्तान से आने वाली टेक्सटाइल पर 100% का टैरिफ लगा देता है और चाइना कहता है कि मुझे अपने लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है। इस सिचुएशन में पाकिस्तान को कैसा लगेगा? डेफिनेटली वो खुश नहीं होगा, स्पेशली तब जब पाकिस्तान की टेक्सटाइल का सबसे बड़ा कंज्यूमर चाइना है। यही वजह है कि जब एक कंट्री अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए टैरिफ लगाता है तो इसका नुकसान दूसरे कंट्री को भी होता है और बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें दूसरे कंट्री को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो गुस्से में आकर रिटेलिएशन में टैरिफ लगा देता है। इस तरह टैरिफ वार शुरू हो जाती है, जिससे ट्रेड वार भी कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बिना किसी कंट्री से बातचीत किए सडनली 90 कंट्रीज पर टैरिफ्स लगा दिए और वो भी फुल एटीट्यूड के साथ। तो जाहिर सी बात है बहुत से कंट्रीज खुश नहीं हुए और उन्होंने रिटेलिएशन में टैरिफ्स लगाने शुरू कर दिए। टिट फॉर टैट की गेम में अमेरिका ने चाइना पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया और चाइना ने भी 125% टैरिफ लगा दिया अमेरिका पर। खैर, अमेरिका एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है और दुनिया भर के छोटे बड़े बिजनेसेस डिपेंड करते हैं अमेरिकन कंज्यूमर पर। इसलिए रिटेलिएशन में बहुत से कंट्रीज ने अपने टैरिफ्स लगाए हैं अमेरिका के खिलाफ। एक्चुअली में इस तरह से टैरिफ लगाना बहुत से कंट्री पर एक साथ बिना उनसे बातचीत किए, तो इसका नुकसान तो होगा ही और नुकसान दोनों साइड्स को होता है। वर्ल्ड वार 2 से लेकर आज तक अमेरिका ने फ्री ट्रेड को सपोर्ट किया है और हर कंट्री से कहा है कि अपने टैरिफ्स को कम से कम रखो। जितने कम टैरिफ्स रहेंगे उतनी ज़्यादा ही इंटरनेशनल ट्रेड होगी और उतना ही फ़ायदा होगा हर कंट्री को। इस फिलॉसफी की बेस पर WHO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, जिसका मकसद था दुनिया भर के टैरिफ्स को कम किया जा सके और इसको बनाने और प्रमोट करने में अमेरिका का एक लीडिंग रोल रहा है। लेकिन अब ट्रंप के आने के बाद हर चीज़ उलट-पुलट हो गई है। 9 अप्रैल की रात को खबर आती है कि ट्रंप ने सारे कंट्रीज के अगेंस्ट टैरिफ को 90 डेज के लिए पॉज कर दिया है और उन्हें कम करके 10% कर दिया है, सिवाय चाइना के। I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate, and that's what I did with China because they did retaliate. So उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।